नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैग बाबूगंज। साल बोनस इस साल कितनी मिलने वाली है, कब मिलेगी और किस कारण से बोनस मिलती है, सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन हमारे बोनस का निर्धारण करता है कि हमें कितनी बोनस मिलनी चाहिए, क्या हमको जो मिलने वाली बोनस है वो बोनस एक्ट को इफेक्ट करती है, सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कोल इंडिया में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, दुर्गा पूजा के आने के पहले ही सब लोगों के माइंड पे सिर्फ एक बात रहती है कि हमको दुर्गा पूजा पर साल बोनस देखने को मिलेगी। वो उस पैसे की या तो ईएमआई भरता है, या तो बच्चे की फीस भरता है, या फिर कुछ अलग एक्सपेंसेस जो उनकी आवश्यकता अनुसार होता है वैसे करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोल मैनेजमेंट और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव दशहरा के पहले यानी दुर्गा पूजा के समय दशहरा के पहले ही आपके खाते पर बोनस को क्रेडिट करवा देता है, ताकि आप उसका यूज या तो दिवाली में कर सकें या तो नवरात्रा में, जब भी आप चाहें आपके हिसाब से उस पैसे का यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बोनस का निर्धारण कैसे किया जाता है कि लास्ट ईयर अगर आपको 85,000 मिली थी तो इस साल आपको कितनी बोनस मिलेगी। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं कि पिछले 10 साल में कोल इंडिया ने उसमें काम कर रहे एम्प्लॉइज को कितनी कितनी बोनस किस किस साल में दिए हैं। उसके आधार पर आपको बोनस का एक आइडिया लग जाएगा कि इस साल आपको कितनी बोनस बढ़ करके देखने को मिलेगी। आपका जो बोनस है उसका निर्धारण कोल मैनेजमेंट और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के करते हैं। कोल इंडिया के लास्ट प्रॉफिट के हिसाब से आपको इस साल की बोनस भी देखने को मिलेगी। या ये सारी बातें अफवाह रहती है कि इस साल आपको 1 लाख रुपए बोनस देखने को मिलेगी, 1,15,000 रुपए देखने को मिलेगी, या 90,000 देखने को मिलेगी। हाँ, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल आपका जो बोनस मिलेगी वो 91,500 रुपए का निर्धारण हो सकता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से। ये ऐसा मैं सिर्फ टेंटेटिव फिगर बता रहा हूँ, ऐसा कोई फाइनलाइज नहीं है। जब तक कमेटी की बैठक नहीं होती है तब तक आप इस फिगर को फाइनलाइज ना समझें, और जल्द ही कमेटी का गठन करके उसमें डिसीजन लिया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जिसमें मैनेजमेंट के कुछ मेंबर्स और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव के कुछ मेंबर्स बैठ करके हमारी जो बोनस होती है, जिसे हम एनुअल बोनस, जिसे हम PLR के नाम से भी जानते हैं, परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड, उसका निर्धारण करते हैं। ये जो बोनस होती है, ये लास्ट ईयर के कोल इंडिया का जो भी प्रॉफिट होता है उसका रेशो निकाल करके आपको भुगतान किया जाता है। किसे ये बोनस मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी, कौन इस बोनस को पाने के लिए इंटाइटल होगा, एलिजिबल होगा या नहीं होगा। अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का जो भी कोल इंडिया को प्रॉफिट हुआ है उसका कैलकुलेशन निकाल करके आपको वो भुगतान किया जाएगा। इस बीच में जो भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को आपको बोनस का भुगतान करना होगा। इसमें 2-3 कंडीशनें ऐसी रहती है कि जिसमें बोनस का भुगतान नहीं किया जाता। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमको देखने रहेंगे कि किनको ये भुगतान किया जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर पे आपके कम से कम 30 दिन की अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आपको बोनस का भुगतान किया जाएगा। यदि आप स्टाइपेंड ले रहे हैं, कंपनी में ट्रेनी है, या आपका प्रोविजनल पीरियड चल रहा है, तो आप इस बोनस के एंटाइटल नहीं होंगे। रेगुलर एम्प्लॉय हैं और आपको यह रेगुलाइज कर दिया गया है तो आपको फिर बोनस का भुगतान किया जाएगा। यदि आप किसी चोरी या फिर ऐसे काम पर आप पकड़ाए हैं और आपको डिसमिस किया गया है, टर्मिनेट किया गया है, जिससे कंपनी के हितों को हानि हो, कंपनी के प्रॉफिट्स में लॉस हुआ हो, या कंपनी को किसी प्रकार की कोई भी हानि हुई हो, तो आपको उसका बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। इन केस और रहेगा, जैसे सुपरएनुएशन हो गया, आपका रिटायरमेंट हो गया, VRS हो गया, मेडिकल अनफिट हो गया, या तो फिर आपने रिजाइन दे दिए उस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब आपने अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक यदि इस बीच में आपका कुछ भी हुआ होगा, आप रिटायर हुए होंगे, तो फिर भी आपका बोनस का भुगतान आपको किया जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस साल आपको कितनी बोनस देखने को मिलेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।